नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है ई फ्लाइंग टैक्सी। कल्पना करके देखिए कि अगर कोई ऐसी टैक्सी हो जो बिजली की क्षमता का यूज करते हुए, बिजली की शक्ति का प्रयोग करते हुए 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़े, जिसमें उड़ने की और उतरने की यानी कि लैंड करने की क्षमता हो। इस तरह की टैक्सी अभी भारत में आने वाली है, ऐसा हमारी सरकार का कहना है। अब देखिए, ये जो टैक्सी है इसके लिए हमें एक हेलीपैड्स की ज़रूरत होती है, उतरने के लिए एक प्रॉपर जगह की ज़रूरत होती है। तो ये किसी भी खुले मैदान में या छत पर उतर सकेंगी। और इसमें जो ईंधन यूज़ होगा वो कौन सा होगा, वो जीवाश्म ईंधन नहीं यूज़ होगा, इसमें बैटरी यूज़ करी जाएंगी, यानी कि इलेक्ट्रिक जो है ईंधन की तरह यूज़ होगा। जो हमारी बिजली है उसकी शक्ति पर ये कार्य करेंगी। यह एक बहुत ही अच्छा विचार होगा, जिससे जो हमारी 2030 में हमारी कार्बन उत्सर्जन का हमारा एक लक्ष्य है, ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन का, उसे हम प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए अभी आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं हमारे संस्थान की तरफ से एक समर सेल ऑफर आपको दिया जा रहा है। इसमें है क्या कि आपको सभी कोर्सेज पे 50 से 75% तक का ऑफ दिया जा रहा है। कौन कौन से कोर्सेज हैं, तो हमारे सारे ऑनलाइन, लाइव, पेन ड्राइव, डीएलपी कोर्सेज पर ये ऑफ दिया जा रहा है। साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज पर भी ऑफ दिया जाएगा। ये ऑफर कब तक वैलिड है, तो 1 जून से 5 जून तक ये ऑफर वैलिड है। ये हमारे जो यूपीएससी के कोर्सेज हैं, जो हमारे यूपी पीसीएस के कोर्सेज हैं, सभी पे ये ऑफर आपको दिया जाएगा। चलिए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो हमारी ई टैक्सी है ये अभी चर्चा में क्यों है। क्योंकि भारत प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास द्वारा विकसित ई प्लेन कंपनी द्वारा इस वर्ष हो सकता है कि हमारी ई फ्लाइंग टैक्सियों को लॉन्च किया जाए। यानी कि जो हमारा मद्रास का संस्थान है उसके द्वारा इस वर्ष ई फ्लाइंग टैक्सियों को लॉन्च किया जा सकता है। लेकिन भारत सरकार ने अभी तक इन टैक्सियों के लिए, फ्लाइंग टैक्सियों के संबंध में कोई भी स्पष्ट नीति स्थापित नहीं की है। किसी भी स्पष्ट नीति के बारे में अभी तक भारत सरकार द्वारा नहीं बताया गया है। तो चलिए आगे देख लेते हैं इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं। सिर्फ भारत में ही नहीं, विश्व के अलग अलग देशों में भी ई टैक्सी पर कार्य किया जा रहा है। जो हमारी यूनाइटेड एयरलाइंस है उसने शिकागो और न्यूयॉर्क में इन भविष्य की इलेक्ट्रिक एयर टैक्सियों की योजना बनाई है। यानी कि ये टैक्सियां अब शिकागो और न्यूयॉर्क में भी चलाई जाएंगी। आगे देखिए, जो 4-5 कंपनियां ऐसी हैं जो इस पर विशेषकर कार्य कर रही हैं। जॉबी, आर्चर एविएशन, ईवी एयर मोबिलिटी जैसी जो कंपनियां हैं वो हमारी EVTOL को आकाश में उड़ान बढ़ाने के लिए कार्य कर रही हैं। अगर बात करते हैं तो 2025 की शुरुआत में दुबई में भी ई टैक्सियाँ चलने लगेंगी, ई फ्लाइंग टैक्सियाँ चलने लगेंगी। और अभी जो 2024 में पेरिस में ओलंपिक होने वाले हैं, ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पर जो प्रतिभागी जाएंगे, जो लोग यहाँ पर हिस्सा लेंगे, उनको लाने ले जाने का कार्य किसके द्वारा किया जाएगा, इन्हीं ई फ्लाइंग टैक्सियों के द्वारा ये कार्य किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं EVTOL होता क्या है। ये जो EVTOL है ये इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग विमान है। ये ऐसा विमान है जो कि टेक ऑफ भी कर सकेगा और उतर भी सकेगा। और इसके लिए किसका यूज़ करेगा, तो विद्युत शक्ति का ये उपयोग करेगा। जीवाश्म ईंधन का उपयोग ये नहीं करेगा। इसी कारण, क्योंकि ये विद्युत एनर्जी का यूज़ कर रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज़ कर रहा है, इसीलिए इसके आगे क्या लगा है, ई लगा है। यह एरोस्पेस उद्योग में नवीनतम प्रौद्योगिकी और विकासों में से एक है। और ये है क्या कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं उड़ेगा। जिस तरीके से हमारे परंपरागत विमान उड़ते हैं उस तरीके से बहुत ऊंचाई पर नहीं उड़ेगा, कम ऊंचाई पर उड़ेगा। और ये बहुत कम लोगों को ही यहाँ से वहाँ, एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए सक्षम है। यानी कि ये सिर्फ 6 से 8 लोगों को ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा सकता है। यहाँ पर देखिए, जो हमारा ये यान है इसकी दूरी एक तो बहुत कम होगी। बहुत ज़्यादा दूरी के लिए ये नहीं यूज़ किया जा सकता। कम दूरी के को अधिक सुलभ और शांत बनाने के लिए, यानी कि जो इसमें शोर होगा वो भी बहुत कम होगा। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, क्योंकि जीवाश्म ईंधन का यूज़ नहीं हो रहा है तो क्या होगा, यहाँ पर कार्बन उत्सर्जन बहुत कम होगा। इसका यूज़ हम आपातकालीन डिलीवरी की सुविधा में कर सकते हैं। यानी कि कहीं पे आपातकालीन सडनली हमें कोई चीज़ लेके जानी है, भिजवानी है, वहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम बहुत कम होगा। रोड कन्वेंस से अगर आप किसी चीज़ को भेजेंगे तो उसके कंपैरिजन में अगर इन ई टैक्सी के माध्यम से हम कोई सामान भेजते हैं तो वो बहुत जल्दी
ही पहुंच जाएगा, क्योंकि ये वो उस दूरी को, जो 6 घंटे की दूरी है, उसे कुछ मिनटों में ही ये पार कर लेगा, उसे कुछ मिनटों में ही ये वहाँ तक पहुँचा देगा, आपकी जो भी सुविधा है। चलिए आगे देख लेते हैं, हमारी इसमें कौन सी प्रौद्योगिकी प्रयोग की जा रही है, कौन सी प्रौद्योगिकी का यूज़ कर रहे हैं, किस टेक्नोलॉजी को ये यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें हमारी कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, तो यहाँ पर हमारी वितरित इलेक्ट्रिक प्रोपोलेंट टेक्निक का हम उपयोग कर रहे हैं, और जिसका अर्थ होता क्या है कि एयर फ्रेम के साथ साथ एक जटिल जो हमारी प्रोपोलेंट प्रणाली होती है उसको एक साथ लेके आना। अब देखो यहाँ है क्या कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये करेगी क्या, ये हमारी इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन पर काम करती है और उसी का कारण ये सक्सेसफुल है। इसमें बहुत सारी हम मोटर्स यूज़ करते हैं जो अलग अलग कार्य के लिए होती हैं, जैसे कि कोई मोटर हमारी दक्षता को दर्शाएगी, कोई सुरक्षा निश्चित करेगी। तो ये इस तरीके से अलग अलग मोटर्स होती हैं, इसमें बैटरीज होती हैं, फ्यूल सेल्स होते हैं, और साथ ही साथ जो हमारे इलेक्ट्रिक कंट्रोलर टेक्निक है उसका यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं इसका महत्व क्या है। इसका महत्व देखिए आगे के भविष्य में होगा क्या। आप जानते हैं कि यहाँ पर जो है भीड़ बढ़ती जा रही है, और हो कह रहा है कि हम अगर किसी महानगर के केंद्र में स्थित हैं तो वहाँ से हमें अगर एयरपोर्ट जाना है, उसकी कनेक्टिविटी अभी कम है। तो यहाँ होगा क्या कि ये हमारी जो महानगर के केंद्र से और हवाई अड्डे के बीच की जो कनेक्टिविटी है उसमें सुधार होगा। साथ ही साथ शहर के अंदर जो परिवहन है उसमें भी गतिशीलता आएगी, यानी कि हम शहर के अंदर ही अगर हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो वहाँ पर भी इसकी गतिशीलता आएगी। आगे हम इसका कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, देखिए जैसे कि आपातकालीन कहीं पे डिलीवरी करनी है वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं, चिकित्सा सहायता अगर हमें कहीं पहुँचानी है वहाँ इसका यूज़ कर सकते हैं, कार्गो परिवहन के लिए यूज़ कर सकते हैं, मनोरंजन के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। वहीं अगर हम बात करते हैं अपनी पारंपरिक विमानों से इनकी तुलना करें तो क्या देखेंगे कि हमारे जो पारंपरिक विमान हैं वो किसका यूज़ करते हैं, जीवाश्म ईंधन का यूज़ करते हैं। और ये जो हमारे ई फ्लाइंग टैक्सीज आ रही हैं, ई फ्लाइंग विमान जो आ रहे हैं, ये किसका यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से जो कार्बन का उत्सर्जन है वो बहुत कम होगा। और भारत क्या चाहता है कि 2030 तक हम ज़ीरो कार्बन इमिशन देश बन जाएं, कंट्री बन जाएं। तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने में ये कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। दूसरा, इसमें शोर कम होता है। शोर किस वजह से कम होता है कि जो हमारी टैक्सी होती हैं, ये जो हमारे विमान होते हैं, उनमें आगे विंग बोर्ड लिफ्ट लगे होते हैं, जो क्या करते हैं, उनका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है कि हमारा जो विमान है उसको एक निश्चित वेग प्रदान करके उसे आगे की ओर खींचने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। तो जो हमारे पुराने जो हेलीकॉप्टर हैं, यानी कि जो हमारे परंपरागत विमान होते हैं, उसकी तुलना में यहाँ जो रोटर लगाया गया है उसकी गति कम है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इसका शोर कम हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, और साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पे जो रोटर लगे हुए हैं, सिर्फ रोटर को एक बैकअप देने के लिए अलग से और रोटर भी लगाए जाते हैं कि अगर मान लो एक रोटर किसी वजह से काम करना बंद कर दे, किसी कारण विफल हो जाए, तो दूसरा उसकी जगह ले सके, उस कार्य को वो कर सके। तो बैटरी अगर ख़राब हो जाती है तो ये क्या करता है, जो हमारा ऑनबोर्ड ऊर्जा होती है वो इसे उपलब्ध होती है कि ऑनबोर्ड ऊर्जा पर कार्य करना शुरू कर देता है। इसी कारण इन सब रीज़नों से, क्योंकि अगर रोटर काम करना बंद कर देगा तो एक दूसरा रोटर काम करने लगेगा, अगर ईंधन जाना ख़त्म हो जाएगा, यानी कि बैटरी अगर काम करना ख़त्म कर देगी, तो इसके पास उसके लिए भी दूसरा एक विकल्प है। तो इन्हीं सब कारणों से इसे क्या कहा जाता है, अधिक सुरक्षित माना जा रहा है किसी ई फ्लाइंग टैक्सीज़ को। पर ऐसा नहीं है कि अगर ई फ्लाइंग टैक्सी आ जाएंगी तो जो हमारे पारंपरिक जो हमारे विमान हैं उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उनकी एक अलग ही वैल्यू है, वो बहुत लंबी दूरी के लिए हम उन्हें ही यूज़ करेंगे, ये हमारी बहुत कम दूरी के लिए यूज़ की जाएंगी। लंबी दूरी के लिए अगर हमें यूज़ करना है तो हमारे जो पारंपरिक विमान हैं हमें उन्हीं का इस्तेमाल करना होगा। साथ ही साथ अगर कभी आपातकालीन कोई स्थिति आती है जहाँ पे हमें बचाव कार्य करना है, सिर्फ सुविधा नहीं पहुँचानी, अगर हमें वहाँ पे बचाव कार्य करना है तो उसके लिए भी क्या होगा, हमारे पारंपरिक जो विमान हैं उन्हीं को यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर बार बार आना जाना होगा। तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा ऊर्जा इन बैटरियों में नहीं होती कि बहुत ज़्यादा टाइम तक जो है ट्रैवलिंग कर सकें। अब यहाँ पर इसकी अगर हमें क्षमता बढ़ानी है तो उसके लिए क्या होगा, एक तो हमें लॉन्ग लाइफ वाली बैटरी चाहिएगी, साथ ही साथ जो इसका चार्जिंग है
वो बहुत जल्दी हो, ऐसी बैटरी हमें चाहिएगी। चलिए आप इससे संबंधित हम प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है कि EVTOL के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपसे कह रहा है महानगरीय शहर के केंद्रों और हवाई अड्डों के बीच जो कनेक्टिविटी है उसमें सुधार होगा इनके माध्यम से। दूसरा कथन कह रहा है इसका उपयोग लंबी दूरी की उड़ानों के लिए किया जाएगा। अब यहाँ आपसे पूछ रहा है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ आपको ऑप्शन दिए हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।